हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं एक रिएक्शन को विच इज़ रिवर्सेबल। तो ए प्लस बी है, ये दोनों डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो सी प्लस टी, तो हम ये बोल रहे हैं अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ चल रहा है तो ए प्लस बी बनाएगा, ए प्लस बी हमारा बनाएगा सी प्लस डी। अगर ये बैकवर्ड की तरफ जा रहा है तो सी प्लस डी बनाएगा ए प्लस बी। ओके, तो हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। ओके, हम एक चीज़ यहाँ पे और कंसिडर करेंगे, जो हमने बात किया था, जो एक्टिव मासेज होते हैं उसको किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन में। तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हम यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हमारा P मोल्स ऑफ A इज़ रिक्वायर्ड, ओके, Q मोल्स ऑफ B इज़ रिक्वायर्ड, R मोल ऑफ C इज़ रिक्वायर्ड एंड S मोल्स ऑफ D इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे होमोजीनियस रिएक्शन को, फिर डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले होमोजीनियस के केस में, होमोजेनियस रिएक्शन। ओके, यस, या सो अब हम यहाँ पे Kc की वैल्यू निकालें जो कि हमारा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो हमारा ये हो जाएगा सी डी, जो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था, ए इंटू बी। ओके, तो ये जो आप यहाँ ये देख रहे हो, आप अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन है ये इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से क्या पावर में आ जाएगा। तो सी के पावर में क्या है, आर, ठीक है। तो हम बोलेंगे सी टू द पावर आर, डी टू द पावर एस, ए टू द पावर पी एंड बी टू द पावर क्यू। सो इट्स अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज बेस्ड ऑन concentration. It is based on concentration. It is based on concentration. अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस्ड ऑन प्रेशर, बेस्ड ऑन प्रेशर। सो दिस विल बी लाइक दैट, this will be like that, yes, that is kp equal to partial pressure of C to the power R into partial pressure of D to the power S divided by, ये हमारा kp का वैल्यू है, partial pressure of A to the power P into partial pressure of B to the power Q. So it's a equilibrium constant based on pressure. It is based on pressure. तो यह हमारा Kp और Kc के बीच में क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा जो इक्वेशन है वो ये है कि Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, दैट इज डेल्टा n। और ये डेल्टा n क्या होता है, हम बात करेंगे डेल्टा n को फाइंड करने की जो ये होगा मेथड होगा, या उसका हम बात करें फॉर्मूले की, तो ये हमारा होगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना रह गया था, क्योंकि ये हमने ये लिया है होमोजीनियस रिएक्शन लिया है, तो यहाँ पे जो भी प्रेजेंट होगा सारे एक ही फॉर्म में होंगे। जैसे हमने ए को माना गैस, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, गैस। सी भी हमारा किस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में।
और डी हमारा किसके फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में। ये चीज़ बताना रह गया था। और इसी तरह हम क्या करेंगे, हेट्रोजीनियस रिएक्शन में क्या करेंगे, ये डिफरेंट हो जाते हैं, जो फॉर्म्स हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, होमोजीनियस में फॉर्म्स क्या होंगे, सेम रहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Kp और Kc के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं, Kp और Kc के रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं। ओके, तो हम मानते हैं एक रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने लिखा डेल्टा एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर की रिएक्शन को देखें, ऊपर की वैल्यू को पुट करें, तो आर जो हमारा था, आर प्लस एस जो हमारे मोल्स थे, उसको हम अगर माइनस कर दें पी प्लस क्यू से, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक रिएक्शन यहाँ ले रहे हैं, हम यहाँ एक रिएक्शन ले रहे हैं, हमारा ये रिएक्शन है, दैट इज़ N2 प्लस H2, again it's a reversible reaction. Okay, so the product will be NH3 because all are present in the same form, gas and it's like a gas. इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो इट विल बी लाइक दैट, या 2 and या 3. ओके, सो हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Kp की अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से चीज़ को समझो, Kc, ओके, और ये हो जाएगा हमारा Rt डेल्टा n, और यहाँ डेल्टा n की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो डेल्टा n की वैल्यू क्या होती थी, हमने बोला था कि जितने भी मोल्स ऑफ ये होंगे प्रोडक्ट में होंगे, उसको माइनस कर देंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो हमारा यहाँ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने, 2 है, ओके, और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 + 1, तो अगेन इट्स 3 + 1, दैट विल बी 2 - 4, दैट विल बी -2। तो इस चीज़ को हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ डेल्टा एन की जगह हम पुट कर सकते हैं -2। इस रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, Kp की जो वैल्यू हो जाएगी Kc Rt -2, ये जो हमारा R होगा, ये हमारा होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, अगेन अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन में अगर हमने फाइंड करनी है Kc की वैल्यू, तो Kc की वैल्यू को अगर फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे इस रिएक्शन को, अगर आप ध्यान से देखो, और अब यहाँ पे हमने Kc की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे NH3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई N2 H टू द पावर 3। वही हम बात करें Kp की, अगर हमें Kp फाइंड आउट करनी है तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H टू द पावर 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Kc एंड Kp को कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिएक्शन की। अब हम मानेंगे रिएक्शन 4 हेट्रोजीनियस मानते हैं, और उस चीज़ को फाउंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अब हम मान रहे हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस के केस में हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ओके, यस, ओके। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, दैट विल बी लाइक A + B, ओके, इट्स लाइक ए रिवर्सिबल C + D। अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो अगेन AB रिएक्टेंट, CD क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो हमारा CD रिएक्टेंट एंड AB प्रोडक्ट। तो हम फिर से यहाँ मान लेते हैं, हम ये यहाँ मान लेते हैं, ये अगेन T moles of A is required, Q moles of B is required, R mole of C is required, and S mole of D is required. Okay, so again it's like a heterogeneous reaction. So हम ये मान रहे हैं कि A जो है गैस के फॉर्म में है, लेकिन B हमारा
सॉलिड के फॉर्म में है एंड अदर चीज़ हमारा क्या गैस, हम इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि डिफरेंट कर देंगे, यहाँ जो फॉर्म्स हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, यही चीज़ मैंने आपको बताया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच का डिफरेंस में। अब यहाँ पे हम करते हैं Kc की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। सो हम Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो Kc विल बी लाइक दैट C टू द पावर R। जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो मोलर कंसंट्रेशन होते हैं ये क्या हो जाते हैं, पावर में आके जुड़ जाएंगे, D टू द पावर S डिवाइडेड बाई A टू द पावर P। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं B की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड के फॉर्म में है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे अगेन क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा और हमारा हो जाएगा C टू द पावर R D टू द पावर S डिवाइडेड बाई A टू द पावर P। तो वही हम बात करते हैं Kp की वैल्यू निकालें। अगर हम बात करें Kp की वैल्यू को अगर हम फाइंड करें तो हमारा जो हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस्ड ऑन प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर R मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर D। सो हम बोल रहे हैं Kp का हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर R इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर S डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर P। अगेन यहाँ पे जो V की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं फॉर द हेट्रोजीनियस। अब हम क्या बोलते हैं, एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे एक रिएक्शन है CO प्लस CO2। अगेन इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इट विल बी लाइक दैट CaCO3, द प्रोडक्ट विल बी CaCO3। सो ये किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में, ये है हमारा गैस के फॉर्म में एंड इट्स सॉलिड के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। इस केस में हम क्या करते हैं, Kp क्या होगा हमारा, जो हमारा हम रिलेशनशिप को अगर फाइंड करें तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT डेल्टा N। और डेल्टा N की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, जो हमारा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होगा उसको माइनस कर देंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें CaCO3 में कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स हैं। ओके, और हमारी रिएक्टेंट में बात करें 1 and 2, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम बोल रहे हैं 1 + 1, डैट विल बी लाइक दैट 1 - 2, डैट विल बी -1। और यहाँ पे डेल्टा N की जो वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, -1। डेल्टा L की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, -1। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Kp की वैल्यू Kc को फाइंड कर सकते हैं सिमिलरली लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इस 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, अगर हम Kc बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, तो ये हमारा हो जाएगा CO2, 1 डिवाइडेड बाई CO2। और हम बात करें Kp की, तो Kp हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।